हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड मीनिंग स्टार्ट्स विद ई। इससे पिछली क्लासेस में मैंने आपको ए बी सी और डी से शुरू होने वाले वर्ड मीनिंग की क्लासेस अपलोड कर दी हैं। आपने अगर नहीं देखी हो तो जाकर मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, आज की हमारी 26 डेज़ की इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चैलेंज की हमारी आज की 5वीं क्लास होने वाली है। तो जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए हों, पहली बार हों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहेंगी। तो बच्चों, आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है ई डबल जी। ई डबल जी है तो ई डबल जी को हम क्या पढ़ेंगे? एग पढ़ेंगे। इसको हम एग पढ़ते हैं और एग की हिंदी मीनिंग क्या होती है? एग मीन्स होता है अंडा। और देखिए बच्चों, मैं एक एक वर्ड का आपको प्रोनाउंसिएशन बताऊंगी, वर्ड मीनिंग बताऊंगी और उनका हम सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं वो भी इसी क्लास में बताने वाली हूँ। तो देखिए, एग मीन्स हमारा होता है अंडा और एग का अगर हमें सेंटेंस में यूज़ करना होगा तो हम कैसे बोलेंगे? जैसे द हैन गिव्स अस एन एग। मुर्गी हमें एक अंडा देती है, या द हैन गिव्स अस एग्स। मुर्गी हमें अंडे देती है। ठीक है, ऐसे हम एग का यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद देखिए ई एन डी, और ई एन डी को बच्चों हम एंड पढ़ते हैं और एंड की हिंदी मीनिंग होती है अंत। एंड मीन्स क्या होता है? समाप्त होना या फिर किसी भी चीज़ का अंत होना। जैसे द मूवी एंड्स, यानी कि जो मूवी थी वो ख़त्म हो गई है, समाप्त हो गई है। इसके बाद देखिए बच्चों ई वी ई एन, और इसको हम पढ़ते हैं इवन। क्या पढ़ते हैं? इवन पढ़ते हैं और इवन की हिंदी मीनिंग होती है भी। इवन मीन्स क्या होता है? भी होता है। जैसे अगर सेंटेंस में मैंने यूज़ किया है तो मैंने अगर कहा कि मैं भी वहाँ गया, मैं भी वहाँ गया, तो इस बात को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इवन आई गो देयर। इसका मतलब है कि मैं भी वहाँ गया या फिर मैं भी वहाँ गई। इसके बाद देखिए बच्चों ई वी ई आर, और ई वी ई आर को हम पढ़ते हैं एवर। ई वी ई आर को क्या पढ़ते हैं? एवर पढ़ते हैं और एवर की हिंदी मीनिंग होती है कभी। एवर मीन्स क्या होता है? कभी होता है। जैसे मैंने आपसे पूछा क्या आपने कभी रेड फोर्ट लाल किला देखा है, तो इस बात को मैं इंग्लिश में आपको कैसे पूछूंगी? हैव यू एवर सीन द रेड फोर्ट? हैव यू एवर सीन द रेड फोर्ट? तो इसका मतलब हो जाएगा बच्चों, क्या आपने कभी ताजमहल वो रेड फोर्ट यानी कि लाल किला देखा है? और देखिए ई वी ई आर, इसको हमने पढ़ा है एवर, और ई से पहले अगर बच्चों हमने यहाँ पे एन लगा दिया तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? नेवर पढ़ते हैं। और नेवर की हिंदी मीनिंग क्या हो जाती है? नेवर मीन्स होता है कभी नहीं। तो देखो, एक से हमारी एक और मीनिंग हमें मिल गई। अगर हमने एवर के आगे एन लगा दिया तो वो हो जाएगा हमारा नेवर, और नेवर की हिंदी मीनिंग क्या हो जाती है? कभी नहीं। इसके बाद देखिए ई एल एस ई, और ई एल एस ई को हम क्या पढ़ते हैं? एल्स पढ़ते हैं। ई एल एस ई, इसको हम पढ़ते हैं बच्चों एल्स, और एल्स का मतलब होता है और। जैसे मैंने कहा नथिंग एल्स, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? और कुछ नहीं। ठीक है। अब है बच्चों देखो ई वी ई आर वाई, और ई वी ई आर वाई को हम एवरी पढ़ते हैं, और एवरी की हिंदी मीनिंग क्या होती है? प्रत्येक होती है। जैसे डिवाइड द मैंगोज एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि मैंगोज, आम को सभी बच्चों में बांट दीजिए। ठीक है। अब है ई डबल आर ओ आर, तो इसको बच्चों हम क्या पढ़ते हैं? एरर पढ़ते हैं। ई डबल ओ आर को हम पढ़ते हैं एरर, और एरर की मतलब हिंदी मीनिंग क्या होती है? गलती, हमारी मिस्टेक।
जैसे मान लीजिए मुझसे कोई मिस्टेक हो गई है, अभी मैंने जैसे आपको बोल दिया था ताजमहल की जगह रेड फोर्ट, तो ये मेरी क्या थी, मिस्टेक थी, एरर थी। तो ऐसा हो जाता है बच्चों। तो देखिए मैंने बोला इट इज़ माई एरर, तो इसका मतलब क्या हुआ, यह मेरी एरर थी यानी कि गलती थी। अब है देखिए EXIT, और EXIT को बच्चों हम क्या पढ़ते हैं, एग्जिट। क्या पढ़ते हैं, एग्जिट। और एग्जिट की हिंदी मीनिंग होती है बाहर निकलना। जैसे आपने गेट पे लिखा रहता है कि एग्जिट, तो एग्जिट का मतलब क्या होता है, बाहर निकलने का जो गेट होता है, रास्ता होता है, वहाँ पे हम लिखते हैं एग्जिट। इसके बाद है देखो EDIT, और बच्चों EDIT को हम क्या पढ़ते हैं, एडिट पढ़ते हैं। और एडिट का मतलब होता है जोड़ना। इसके बाद है देखिए EACH, और EACH को हम पढ़ेंगे ईच। ईच की हिंदी मीनिंग क्या होती है, ईच मीन्स होता है सभी, प्रत्येक। जैसे डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, हर एक विद्यार्थी को मिठाइयाँ बांट दीजिए, ऐसे हम ईच का यूज करते हैं। और बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, और आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना किया करें। आप स्किप कर देते हैं तो वीडियो भी आपके समझ में नहीं आती है, और बहुत सारे मेन पॉइंट्स भी होते हैं जो मैं बीच बीच में वीडियोस के बताती हूँ, वो भी आपके मिस हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, एक वीडियो ज़रूर आप पूरा देख के। अब है देखो EMPTY, तो EMPTY को हम क्या पढ़ेंगे, एम्प्टी। क्या पढ़ते हैं, एम्प्टी पढ़ते हैं। और एम्प्टी की हिंदी मीनिंग क्या होती है, खाली। जैसे प्लीज़ एम्प्टी माई बुकेट, तो इसका मतलब हो जाएगा कृपया मेरी बाल्टी खाली कर दो। या फिर हिज माइंड इज़ एम्प्टी, इसका मतलब है बच्चों कि उसका दिमाग खाली है, यानी कि किसी के दिमाग में चीज़ें अच्छे से जल्दी से नहीं आती है, तो हम क्या कह देते हैं, हिज या हर माइंड इज़ एम्प्टी। इसके बाद है देखिए ENTRY, और ENTRY को हम पढ़ेंगे बच्चों एंट्री। और एंट्री मीन्स क्या होता है, प्रवेश। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एग्जिट मीन्स होता है बाहर निकलना, और एंट्री मीन्स क्या होता है, अंदर जाने का रास्ता होता है, वहाँ पे हम एंट्री लिखते हैं। और जो बाहर जाने का रास्ता होता है वहाँ पे हम एग्जिट लिखते हैं। ठीक है। अब देखो EASY, और EASY को हम पढ़ेंगे ईजी। और ईजी की हिंदी मीनिंग क्या होती है बच्चों, आसान। जैसे मैंने आपको बताया कि आई टीच यू इन ईजी वे, यानी कि मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाती हूँ। आई टीच यू इन ईजी वे। इसके बाद है ENTER, देखो ENTER को हम पढ़ेंगे एंटर। और एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना। जैसे ही एंटर्स इन द रूम, वह कमरे में घुसा या कमरे में उसने प्रवेश किया। या फिर करता है, वह कमरे में प्रवेश करता है, ही एंटर्स इन द रूम। इसके बाद है देखो बच्चों EARN, और EARN को हम क्या पढ़ते हैं, अर्न पढ़ते हैं। EARN को हम पढ़ेंगे बच्चों अर्न। और देखिए वीडियो जब हो जाएगा ये मैं आपको इतने मीनिंग बता दूंगी, इसके आगे मैं डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग भी बताऊंगी। आपको लग रहा हो कि मैम आप तो बहुत छोटे छोटे से वर्ड मीनिंग समझा रही हैं, तो आगे वीडियो में मैं आपको बड़े वर्ड मीनिंग भी बताऊंगी, थोड़ी डिफ़िकल्ट भी बताऊंगी, इसीलिए आप बने रहिए क्लास में। और फिर एक बार रिवाइज करके भी वर्ड मीनिंग बताऊंगी कि उनकी क्या होती है। ठीक है। तो अर्न मीन्स क्या होता है, अर्न मीन्स होता है कमाना। जैसे ही अर्न्स ए लॉट ऑफ मनी, तो इसका मतलब हो जाएगा बच्चों कि वह बहुत धन कमाता है। चलिए एक बार मैं आपको एक एक वर्ड मीनिंग को रिपीट करके बता देती हूँ। तो EGG एग, एग मीन्स अंडा। END एंड, एंड मीन्स समाप्त, खत्म। EVEN, even मीन्स भी। EVER, एवर मीन्स कभी। ELSE, एल्स मीन्स और। EVERY, एवरी मीन्स प्रत्येक, सभी। ERROR, एरर मीन्स गलती।
एग्जिट, EXIT एग्जिट, एग्जिट मीन्स होता है बाहर जाने का रास्ता। EDIT एडिट मीन्स जोड़ना। EACH ईच मीन्स प्रत्येक, सभी। EMPTY एम्प्टी मीन्स खाली। ENTRY एंट्री मीन्स प्रवेश। EASY ईजी मीन्स आसान। ENTER एंटर मीन्स घुसना, प्रवेश करना। EARN अर्न मीन्स होता है बच्चों कमाना। अब है देखिए EXACT। अब EXACT को हम क्या पढ़ेंगे? एग्जैक्ट पढ़ेंगे बच्चों। क्या पढ़ेंगे? एग्जैक्ट। और एग्जैक्ट का मतलब होता है बिल्कुल सही। जैसे आपने मैथ के टीचर से कोई भी मैथ का क्वेश्चन पूछा है तो आप कहते हैं प्लीज़ सर टेल मी एग्जैक्ट रूल। कृपया सर मुझे इसका बिल्कुल सही नियम बताइए। इसके बाद है EXIST। और EXIST को बच्चों हम क्या पढ़ते हैं? एग्जिस्ट। क्या पढ़ते हैं? एग्जिस्ट। और एग्जिस्ट की हिंदी मीनिंग होती है अस्तित्व। जैसे मैंने कहा कि आई हैव नो एग्जिस्ट, इसका मतलब है बच्चों कि मेरा कोई भी अस्तित्व नहीं है। इसके बाद है देखो EXTRA। और EXTRA को हम बच्चों एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एक्स्ट्रा। और एक्स्ट्रा की हिंदी मीनिंग होती है अधिक। जैसे आपने किसी से पानी मांगा तो आप मांग रहे हैं कि प्लीज़ गिव मी एक्स्ट्रा वाटर। इसका मतलब है बच्चों कि मुझे कृपया ज़्यादा पानी दीजिएगा। और देखिए एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे 2 बार लिख दिया है तो कोई नहीं, मैंने आपको बता दिया एक्स्ट्रा का हम यूज कैसे करते हैं और वर्ड मीनिंग क्या होती है। अब है देखो EVENT। तो EVENT को बच्चों हम इवेंट पढ़ते हैं। और इवेंट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? इवेंट मीन्स होता है क्षण, कोई भी, या फिर समारोह। जैसे मैंने बताया कि आई विल गो इन हिज इवेंट, इसका मतलब हो जाए कि मैं उसके समारोह में जाऊंगा। आई विल गो इन हिज इवेंट यानी कि मैं उसके समारोह में जाऊंगा। अब है देखो ENJOY। ENJOY को बच्चों हम एंजॉय पढ़ते हैं। और एंजॉय का मतलब होता है मस्ती करना, मौज करना। जैसे मैंने कहा कि वी विल एंजॉय ए लॉट इन आवर समर वेकेशन, हम अपनी गर्मी की छुट्टियों में बहुत एंजॉय करेंगे यानी कि मौज मस्ती करेंगे। नेक्स्ट है देखो ELDER। और इसको हम पढ़ेंगे एल्डर। क्या पढ़ते हैं? एल्डर। जैसे मैंने बताया कि रोहन इज़ माई एल्डर ब्रदर, तो इसका मतलब हो जाएगा कि रोहन मेरा बड़ा भाई है। या फिर सी इज़ माई एल्डर सिस्टर, वह मेरी बड़ी बहन है। ऐसे हम एल्डर का यूज करेंगे बच्चों। अब देखो इवेंट भी मैंने 2 बार लिख दिया है। अब इसके बाद है ENOUGS। तो इसको हम पढ़ते हैं एनफ। और एनफ की हिंदी मीनिंग होती है पर्याप्त। जैसे आपने कहा इट इज़ टू एनफ, इसका मतलब है कि यह बिल्कुल पर्याप्त है। इट इज़ एनफ, यह पर्याप्त है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड ENERGY। और ENERGY को हम क्या पढ़ते हैं बच्चों? एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? ऊर्जा। हमारे अंदर जो ताकत होती है उसको हम बोलते हैं एनर्जी। जैसे ग्लूकॉन डी गिव्स अस एनर्जी, ग्लूकॉन डी जो पाउडर होता है वो हमें क्या देता है? एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है, ताकत देता है बच्चों। ठीक है। अब है EVENING। तो देखो EVENING की वर्ड मीनिंग मैं आपको नहीं बता रही हूँ। और देखते हैं कितने बच्चों ने मेरा वीडियो फुल वॉच किया है और इवनिंग तक देखा है। तो प्लीज़ मुझे इवनिंग की वर्ड मीनिंग और इसका हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे बच्चों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
अब है EXAMPLE, तो बच्चों इसको हम क्या पढ़ते हैं, एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल की हिंदी मीनिंग होती है उदाहरण। एग्जाम्पल मीन्स क्या होता है, उदाहरण होता है। जैसे आप कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं तो उसमें लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरण के लिए। नेक्स्ट है देखो EMOTION, और बच्चों EMOTION को हम पढ़ेंगे इमोशन। और इमोशन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, इमोशन होती है हमारी भावनाएं। इसके बाद है देखिए EXCUSE, और EXCUSE को हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, एक्सक्यूज पढ़ते हैं। और एक्सक्यूज की हिंदी मीनिंग होती है माफ़ कीजिएगा। जैसे कोई दो लोग बातें कर रहे हैं और आप वहाँ पे थर्ड पर्सन पहुँच जाते हैं तो आप कहते हैं कि एक्सक्यूज़ मी, मैं आपके बीच में आ गया। तो इस तरीके से हम एक्सक्यूज़ का यूज करते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।